नमस्कार सभी को। सभी लोग क्लास को शेयर कर दिए। जैसे आप देख रहे हैं, स्पीटी करंट अफेयर की बुक काफी अच्छी बुक मानी जाती है। उससे के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उन्हें हम डिटेल से करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं। तो क्लास से अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 2025 का एडिशन हम करा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। हाल ही में भारत के पहले बायो वुटमैन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र के नागपुर में। इसका जो उद्घाटन किया है वो नितिन गडकरी जी ने किया है। किसने किया है उद्घाटन? नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये जो 1 किलोमीटर हिस्से में डामर द्वारा 15% बायो बुटमेन मिलाकर बनाई जाएगी सड़क। इसमें जो सड़क बनाई जाएगी डामर और 15% बायो बुटमेन मिलाकर। कितना परसेंट? 15% बायो बुटमेन मिलाकर सड़क का निर्माण किया जाएगा। बुटमेन मिलाकर सड़क। यह देश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग होगा जो 15% बायो बुटमेन मिलाकर सड़क बनाई जाएगी, जो फसल के अवशेष से प्राप्त बुटमेन से निर्मित होगा। ये जो बायो बुटमेन जो प्राप्त होती है, ये जो फसल वगैरह है उसका जो अवशेष बचता है, डूट वगैरह वो बचते हैं फसल के काटने के बाद में, उससे ये प्राप्त होता है। ये जो वैसी नॉर्मल सड़कें जो बनाई जाती हैं उससे ये 40% अधिक मजबूत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया भर में पहले विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 29 नवंबर 2024 को शुरुआत की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है इसकी जो शुरुआत की गई थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 29 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये विश्व ध्यान दिवस अभी पहली बार मनाया जा रहा है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है कि विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया। तो 31 दिसंबर को मनाया गया। शुरुआत किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 29 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। कौन से टाइम मनाया गया है? तो ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, इसकी थीम क्या है? क्या है विषय क्या है? तो इसका जो थीम है, विषय विषय आंतरिक शांति, आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव, वैश्विक सद वैश्विक इधर सद्भाव। इसकी जो थीम पूछी जाती है आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव, इसकी थीम है। कब मनाया गया है? तो 31 दिसंबर को। कि कौन सी बार मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी ट्रेवल टूरिज्म डेवलप इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का स्थान 39वां रहा है। कौन सा रहा है? 39वां भारत का स्थान रहा है। इसने जो स्कोर किया है, भारत का जो स्कोर रहा है वो 4.25 इसका स्कोर है। कितने देशों ने भाग लिया था? तो 119 देशों ने भाग लिया था। पहले स्थान पे कौन रहा है? इसमें जो फर्स्ट स्थान पे कौन रहा है? तो फर्स्ट स्थान पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका रहा है। कौन रहा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पहले स्थान पे रहा है। सबसे निचले स्तर पे कौन रहा है? निचले स्तर पे इधर लिख देता हूं। निचले स्तर पे अंतिम से अगर देखा जाएगा, निचले स्तर पे माले रहा है। माले यानी 139
119वीं रैंक माले की रही। आपसे पूछा जाता है कौन से स्थान पर रहा है भारत, तो 39वें स्थान पर रहा है। स्कोर पूछा जाता है तो 4.25 स्कोर रहा है। कितने देशों ने भाग लिया है, तो 119 देशों ने भाग लिया है। फर्स्ट स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, निचले स्तर पे माले रहा है। रैंक कौन सी रही है, 119वीं सबसे अंतिम रैंक रही है। ये जो जारी करता है यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर कोलंबो कोलंबो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। ये 2 साल बाद जारी की जाती है, प्रत्येक 2 साल बाद ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है ये जो रिपोर्ट है किस साल बाद जारी की जाती है, तो 2 साल बाद जारी की जाती है। ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। हेडक्वार्टर पूछता है तो कोलंबो स्विट्जरलैंड में है विश्व आर्थिक मंच का। सबसे निचले स्तर पे कौन रहा है, तो माले रहा है। भारत कौन से नंबर पे रहा है, तो 39वें नंबर पे रहा है। स्कोर कितना रहा है भारत का, तो 4.25 रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता है। किसने जीता है, कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता है। ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये चेन्नई चेन्नई की रहने वाली है। चेन्नई कहाँ पे पड़ता है, चेन्नई अपने भारत में पड़ता है। चेन्नई कहाँ पड़ता है, भारत में पड़ता है। तो ये अभी इस टाइम पे अमेरिका में रहती हैं। इनको रहते हुए अमेरिका में 14 साल हो गई। कितनी साल हो गई, 14 साल रह गई। ये कैटलिन सेंड्रा ली ने जीता है। जो आयोजन किसने कराया, न्यू जर्सी ने इसका आयोजन कराया है। मिस इंडिया यूएसए का आयोजन न्यू जर्सी में इसका आयोजन हुआ है। न्यू जर्सी में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो गगन गिल को मिला है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। किसको मिला है, गगन गिल को मिला है। तो ये हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सबसे पहले किन्हें दिया गया था, तो माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था। फर्स्ट टाइम माखन लाल चतुर्वेदी चतुर्वेदी को दिया था। किसको दिया था, पहली बार हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया था। कब दिया था, 1955 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1955 में दिया गया था। अभी जो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को मिला है, इन्होंने कौन सी रचना की थी उसके लिए ये पुरस्कार मिला है, तो जब तक आई बहार रचना के लिए मिला है। इनकी जो रचना है जब तक आई बहार रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्या नाम है इनका, गगनगिन नाम है। इसकी जो शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 15 दिसंबर 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। पूछा जाता है कब शुरुआत हुई थी, 15 दिसंबर 1952 को शुरुआत हुई थी। पहली बार 1955 में दिया गया था। किनको दिया गया, तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल में वहां की जो सीएम ममता बनर्जी हैं, सीएम ममता बनर्जी उन्होंने इस योजना को शुरुआत की गई है। ये योजना जो मतलब गरीब लोग हैं जिन्हें आवास जो मतलब घर नहीं बना सकते हैं उनको ये घर प्रोवाइड कराया जाएगा। ये पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। क्या है, ये पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त
घोषित है। अगर केंद्र सरकार इसका खर्चा नहीं उठाती है तो राज्य सरकार इस योजना का खर्चा उठाने के लिए तैयार है। इसमें जो राशि आवंटित की गई है, बांग्लार बारी योजना के लिए जो राशि आवंटित की गई है, 14,773 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई। कितने? 14,773 करोड़ रुपए इसमें बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसकी जो पहली किस्त 21 जिलों के 42 लाभार्थियों को 60,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। यानी जो पहली किस्त आई है वो 21 जिले के 42 लाभार्थियों को 60,000 रुपए दिए गए हैं। अभी जो 2026 तक के लिए जो चिन्हित किए गए हैं, इसमें 28 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है। यानी 2026 तक 28 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद इसकी संख्या 16 लाख और जोड़ी जाएगी इस योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गोवा में इसका आयोजन हुआ। गोवा में एक जगह पड़ती है मडगांव। कहाँ? गोवा के मडगांव में इसका आयोजन हुआ है। वहां पर एक जगह है मनोहर पार्कर इंडोर स्टेडियम, इसी में इसका आयोजन किया गया है। कौन से स्टेडियम में आयोजन किया गया है? मनोहर पार्किंग इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। इसमें 12 देशों के एथलीट्स ने शामिल हुए हैं। 19 से 28 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। T20 की बात करते हैं तो T20 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। इसका जो आयोजन कहाँ हुआ है? संयुक्त, इधर लिख देता हूँ, आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ है। इसमें 20 टीमों ने भाग लिया है। कितनी टीमों ने भाग लिया है? 20 टीमों ने भाग लिया है। आपसे पूछा जाता है इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया है, तो 20 टीमों ने भाग लिया है। आयोजन कहाँ हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। इसके इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियाई, इधर थोड़ा, एशियाई यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दोहा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दोहा में इसका आयोजन हुआ है। ये जो एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप है, इसका आयोजन 19 से 25 दिसंबर तक हुआ है। कब से? 19 से 25 दिसंबर तक 2024 तक इसका आयोजन हुआ। कब से कब तक? 19 से 25 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ है। इसमें 40 श्रेणियों में प्रतियोगियों को 20 युवा श्रेणी और 20 जूनियर एथलीट श्रेणी में बांटा गया है। इसमें 19 देशों के 127 पुरुष, कितने इसमें, इधर लिख देते, 19 देशों के 127 पुरुष और 16 देशों की 110 महिलाओं ने, 110 महिला शामिल हुए हैं। कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? 19 देशों के 127 पुरुष, 16 देशों के 110 महिला खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? एतना वोनवाती को
चुना गया है। किसको चुना गया है? एतना बोनवाती को चुना गया है। इसके बाद करते हैं तो फीफा पुरस्कार समारोह का आयोजन कब किया गया है? 17 दिसंबर 2024 को किया गया है। कब किया गया है? 17 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन कतर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? कतर में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम पुरुष की बात करते हैं, यहाँ महिला की जगह का पुरुष होता तो पुरुष में किसने जीता है? तो बेनी सिमस ने जीता है। किसने जीता है? बेन सिमस ने जीता है। पुरुष में क्या है? पुरुष में किसने जीता है? बेन सिमस ने जीता है। प्लेयर ऑफ द ईयर रहे कौन रहे? बेन सिमस। महिला में एतना बॉनवती रही हैं। आगे हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर कौन रही हैं? तो अगर महिला गोलकीपर की बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर गोलकीपर कौन रही है? तो एल्सा नहर रही है। कौन है? एल्सा नहर। पुरुष में बात करते हैं, पुरुष में कौन रहे गोलकीपर? एम ली यानो मार्टिनेज। अगर सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर की बात करते हैं तो एल्सा नहर रही हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन रहे? तो एम लियानो मार्टिनेज रहे। कौन रहे? एम लियानो मार्टिनेज रहे। प्रथम माल्टा पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रथम माल्टा माल्टा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ब्राजील की माल्टा को दिया गया है। किसको दिया गया है? ब्राजील की माल्टा को दिया गया। आपसे पूछा जाता है पहली बार प्रथम माल्टा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ब्राजील की माल्टा को दिया गया। आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। अगर क्लासें आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ में जो स्पीटी करंट अफेयर की तैयारी करना चाह रहा है क्वेश्चन की, तो उनके पास शेयर जरूर करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।